हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं 2 हफ्ते का राशिफल, यानी कि 19 अप्रैल से 2 मई तक आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है वो हम चेक करेंगे। लव लाइफ, हेल्थ, करियर, ओवरऑल हम लोग रीड करेंगे और आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, क्योंकि आपके कर्म भी जानने हैं कि आप रोते रहेंगे, सोचते रहेंगे या आप कोई एक्शन लेंगे अपनी लाइफ के लिए। आपको एडवाइस भी दी जाएगी, ठीक है। इस रीडिंग को मैं कंप्लीटली टैरो बेस पे करने वाली हूँ, इसलिए इस रीडिंग को जैसे चाहे आप वैसे कंसिडर करें, यानी कि राशिफल आप सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए बाकी सारे सोशल हैंडल्स और आप लोगों को जानना है कि मेरे दूसरे चैनल या इंस्टाग्राम या फेसबुक या पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड सब जानकारी आपके सामने स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो चलिए जल्दी जल्दी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं 19 अप्रैल से 2 मई तक आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। बारी है कन्या राशि की। देखेंगे कन्या राशि वालों के लिए 19 अप्रैल से 2 मई तक क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस। कन्या राशि वालों, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ेगी, ईश्वर को लेकर आस्था बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा आप सोच विचार भी करेंगे और डीपर लेवल पे खुद को जानने का प्रयास करेंगे। इस टाइम फ्रेम में ये भी चांसेस है कि आस्था तो बढ़ेगी पर टारो रीडिंग्स भी आप बहुत ज़्यादा देखोगे, ठीक है। टारो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखोगे। कुछ लोगों को लेकर आपके मन में शक भी पैदा होगा। इन 2 हफ्तों में आप बहुत शक्की भी हो जाओगे। बहुत से लोगों को लेकर ना आप ऐसे सोचोगे कि इसने कुछ तो मुझसे छुपा रहा है, ये कुछ तो मुझसे मेरे अगेंस्ट जाके कर रहा है। ऐसे अंदर से गट फीलिंग्स बड़ी आएंगी, बड़ी इंट्यूशंस आएंगी आपको और आप अपने आप को लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रांगली सोचोगे ना कि हाँ 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 यही होगा, कि इसके वजह से ना आपका थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सकता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग एज इन ज़्यादा सोच विचार के चक्कर में समझ ही नहीं आएगा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, कुछ क्लैरिटी ही नहीं मिल पाएगी, तो उलझन बढ़ सकती है। टैरो रीडर्स डेफिनेटली आप किसी टैरो रीडर या किसी पंडित को अप्रोच करोगे, मिस्टिकल चीज़ों में आपका इंटरेस्ट डेफिनेटली बढ़ेगा इन 2 हफ्तों में। और मिस्टिकल जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, हॉरर स्टोरी की तरफ आपका इंटरेस्ट आएगा, साइंटिफिक चीज़ों में आपका इंटरेस्ट आएगा, आपको मज़ा आएगा ऑकल्ट रिलेटेड चीज़ों को जानने में, टैरो रीडिंग्स को देखने में। ये चीज़ें बड़ी आपको एक्साइट करेंगी, आपको मज़े फील कराएंगी, आपको लगेगा हाँ मुझे और जानना है अपने बारे में। ट्रैवलिंग वगैरह के भी चांसेस है, आप कहीं ट्रैवल करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे आप हैंडल भी करोगे। आपके अंदर अगर एनर्जी की कमी थी बहुत टाइम से तो एनर्जी आएगी, ठीक है। अगर बहुत समय से कहीं घूमने का प्लान था तो घूमने का प्लान भी बनेगा। इस टाइम फ्रेम में आप बहुत रोमांटिक भी हो जाएंगे। रोमांटिक एज इन बहुत ही फ्लर्ट करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, फन लविंग होते हुए नजर आएंगे, पर मिस्टीरियस बहुत रहेंगे। मिस्टीरियस यानी कि बहुत सी चीज़ें हैं जो मन के भीतर सोच रहे हो और लोगों को जज करते हुए नजर आओगे। बहुत ज़्यादा जज करोगे कि हाँ इसका कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, दया थोड़ा सा। इसकी वजह से मैंने कहा ना कि ब्रेन स्टॉर्मिंग होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब अब देखो, बहुत से लोगों को लगेगा अगर इतनी आस्था बढ़ रही है, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो यार फ्लर्टिशियस कैसे हो जाएंगे। फ्लर्टिशियस यानी मतलब होता है ना कि मीठी मीठी बातें फ्लर्ट होकर करके मतलब बात करना, तो ये कैसे, ये संभव है, हर कोई मैनेज कर सकता है और ये कोई गलत चीज़ नहीं है। आप लोगों के साथ बड़े फ्रेंडली और बहुत ही अच्छे स्वभाव के साथ खुद को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए करियर में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे करियर में बताएं क्या एक्सपेक्टेड है इन लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए नेक्स्ट 2 वीक्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन। देखो करियर में ना न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स, नए प्रेजेंटेशन पे आप काम करेंगे। जॉब है, बिजनेस है, कुछ नई चीज़ों पे आप काम करते हुए, कुछ न्यू बिगनिंग्स पे आप फोकस करते हुए नजर आएंगे। काम बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, क्लैरिटी भी बहुत मिलेगी, नई चीज़ों को सीखने का भी मौका मिलेगा, मज़ा बहुत आने वाला है आपको। लगेगा हाँ ये सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं, नया समझ रहे हैं। कुछ आपके लाइफ में क्रिएटिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्रिएटिविटी मतलब काम जिस तरह से चल रहा है वैसा नहीं है, अब उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, जिसमें कहीं ना कहीं आप एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं, थक भी सकते हैं, लेकिन ऐसा लगेगा कि यार चलो यार थकावट तो थकावट, पर मज़ा बहुत आ रहा है। ये चीज़ों को सीखने में, समझने में, अपने आप को जानने में इस तरीके से बड़ा मज़ा आ रहा है। तो एक लर्निंग एनर्जी में रहोगे, कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहोगे। अपने काम को लेकर एक जो स्ट्रेस था वो ऐसा लगेगा कि नहीं है, अब मुझे मज़ा आ रहा है और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ और आगे मुझे इससे बहुत ग्रोथ मिलेगी। एक अंदर कॉन्फिडेंस फील होगा। बहुत से लोगों को जिनको सरकारी नौकरी की प्रॉब्लम थी, नहीं मिल रही थी, बहुत धक्के खा रहे थे, खुशखबरी है इन 2 हफ्तों में आपको नौकरी मिल सकती है, सरकारी स्पेशली। ऐसे भी अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो तो मिल सकता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका स्पार्क इतना अच्छा है कि लोगों को आप इंप्रेस करने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। जिसका मतलब ये हो गया कि आप जो भी इंटरव्यू देने वाले हो उसमें अच्छा स्कोर करके आओगे, इंटरव्यू में आप पास हो जाओगे, सक्सेस मिलेगी। लेकिन याद रखना कि एक चीज़ होती है ख्याली पुलाव बनाना और एक होता है कि एक्शन लेना। तो अगर ख्याली पुलाव बना रहे हो जो कि आपके आउटकम में दिख रहा है, पेज ऑफ कप्स डे ड्रीमिंग की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोच बहुत रहे हो, ये होगा वो होगा, तो ख्यालों में महल बनाने से महल नहीं बन जाएगा। उस महल को बनाने के लिए उठकर ईंट वीट रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक्शंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ना कि ख्याली पुलाव मैं तो एक दिन ये कर दूंगा, एक दिन वो कर दूंगी, या एक दिन ये नहीं, ख्याली पुलाव नहीं बनाना है, एक्शंस पे बिलीव करना है। बिकॉज आपके एक्शंस आपको रिजल्ट देंगे। मेहनती आप बहुत रहोगे,
इन 2 हफ्तों में स्ट्रैटेजिकल रहोगे, मेहनती रहोगे, लगेगा ये करना है वो करना है, बहुत सी चीज़ें रहेगी। थोड़ी सी जेलसी इनसिक्योरिटी भी बढ़ सकती है, ऐसा लग सकता है कि दूसरे बड़ा मेरे से बेहतर कर रहे हैं, मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसी फीलिंग आ सकती है। लेकिन डोंट वरी, जो भी है आप एट द एंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके बिजनेस में हो या आपके जॉब में हो, ग्रोथ का टाइम है। मैं कहूँगी ग्रोथ आ रही है, आपको प्रमोशन के चांसेस मिल सकते हैं, इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। बेसिकली इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू, जहाँ पर आप लर्न भी कर रहे हैं और अपने आप को एक आगे की ग्रोथ पे भी देख पा रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके लिए लव रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। कन्या राशि वालों के लिए लव रिलेशनशिप नेक्स्ट 2 वीक्स क्या एक्सपेक्टेड है। लवर्स, ट्री ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट। ओके, इन योर लव रिलेशनशिप, मैं लव रिलेशनशिप में जब रीड करती हूँ तो मैं आप लोगों के लिए मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप अफेयर में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, बेसिकली आप कॉन्टैक्ट में हो किसी इंसान के साथ, उनके लिए रीड कर रही हूँ, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट के लिए एक अलग से मैं चीज़ें हैं जो है रीड करूँगी आगे, ठीक है। सो इन कॉन्टैक्ट वाले के लिए मैरिड ये लोग, जो भी कनेक्शन में आप हो, जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हो, उसमें क्या रहेगा, उसमें आप लोग दोनों के बीच में बहुत फायर रहेगी, सेक्शुअल इंटीमेसी रहेगी, रोमांस रहेगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में एक रोमांटिक एनर्जी बनेगी। लेकिन याद रखना, आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, मुझे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं दिख रही जिसमें मैं कहूँगी तो ये आपके मदर इन लॉ हो सकते हैं या आपके इन लॉस हो सकते हैं या कोई फ्रेंड हो सकता है। नहीं, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये कोई रोमांटिक सिचुएशन है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और उसमें थोड़ा सा आपको इरिटेशन फील हो सकती है, और हो सकता है आपको ऑलरेडी ये पता है या आप ऑलरेडी ये गट फीलिंग आ चुकी है, आपको इंट्यूशन आ चुका है कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली फीलिंग। किसी थर्ड पार्टी को लेकर आप बहुत से परेशान से और स्ट्रेस्ड आउट रहोगे। और मैंने जैसे कि कहा, इंट्यूशन, दिमाग के आपके जो है ना इंट्यूशन इतने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे कि आप इतना सोचोगे, अंदर से फील होगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया, और कुछ है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। पर एट द सेम टाइम आपको ये भी लगेगा कि पता नहीं मैं राइट्स चुनूँ या लेफ्ट, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। यहाँ पर आप लोगों के लवर्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स आपके रिलेशनशिप में आपके इनसिक्योरिटीज़ को भी बताता है। देखो, इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, जेलसी बढ़ेगी तो रोमांस भी बढ़ेगा, पागलपन भी बढ़ेगा, पैशनेट बहुत हो जाएंगे एक दूसरे के लिए। पार्टनर को खोने का भी ऐसा लगेगा कि नहीं खो ना दूँ, इसके चक्कर में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे इसके साथ, और ज़्यादा पैशनेट रहोगे। तो रिलेशनशिप में बड़ा रोमांस आएगा, बड़ी फ्लर्टिशियस एनर्जी रहेंगी, बड़ा आप लोगों के बीच में इंटीमेसी और एक केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। भले आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, या जिस भी स्थिति में आप बेसिकली किसी से डील कर रहे हो, तो उनके साथ आपका एक पैशनेट रिलेशनशिप रहेगा, रोमांटिक रहेगा। बट हाँ, थर्ड पार्टी की वजह से हर्मिट की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है कि आप अंदर ही अंदर ये सोचेंगे कि एट द एंड मैं अकेले पड़ जाता हूँ या अकेली पड़ जाती हूँ, चाहे जितना भी रोमांस हो, पर ये इंसान किसी और का है या किसी और से प्यार करता है, या इस इंसान के जीवन में कभी कोई और है, तो किसी और व्यक्ति को लेकर आप थोड़े से एग्जॉस्टेड रहोगे, ज़रूर फॉर श्योर रहोगे, ठीक है। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए, अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताए कंप्लीटली सिंगल कन्या राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। सो जो लोग कंप्लीटली सिंगल है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको अकेलापन बहुत परेशान करेगा आपका, ठीक है। आप अकेलापन बहुत महसूस करोगे। फ्लर्टिशियस आप डेफिनेटली हो, फिर भी उस केस में आप लाइफ में आगे बढ़ने का सोचोगे, और अब आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहोगे, लेकिन अकेलापन भी उतना ही आपको परेशान कर रहा है। काम बनते बनते आपके बिगड़ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कारण मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे किसी को डेट करने जा रहे हो या किसी को अप्रोच कर रहे हो, अच्छी खासी बातचीत हो रही है 3-4 दिन, और 4-5 दिन के अंदर आप बातचीत बंद कर दे रहे हो, अचानक से उस इंसान से डिस्कनेक्ट हो जा रहे हो। तो ऐसा लग रहा है किसी रिलेशनशिप में आप जा ही नहीं पा रहे हो। आप पहले ही सामने वाले को इतना जज कर रहे हो या उस इंसान के बारे में इतना ओवर थिंक कर रहे हो कि उस किसी भी कनेक्शन में आप जा ही नहीं पा रहे। तो वहाँ दिक्कत आपके लिए दिख रही है मुझे। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप कम करो, ओवर थिंकिंग कम करो। और अगर किसी कनेक्शन के लिए इमोशनली रेडी नहीं हो, लेट्स से अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो अभी मेंटली बहुत डैमेज्ड हूँ या मुझे अभी इमोशनली हीलिंग नहीं हुई है, तो आप ज़बरदस्ती खुद को पुश मत करो किसी भी कनेक्शन में जाने के लिए, ठीक है। किसी भी रिलेशनशिप में जस्ट बिकॉज मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, ये अपने ऊपर हावी मत होने दो, ठीक है। बिकॉज हो सकता है इमोशनली आप रेडी नहीं हो, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी काम बनते बनते बिगड़ने का काम बता रही है कि काम होगा अधूरे में छूटेगा। यानी कि आप किसी को डेट करोगे, अधूरे में छोड़ दोगे, ठीक है। किसी से बात करोगे, अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। अब ये आपके क्रश के लिए भी मैटर करता है। अगर अब लेट्स से आपको कोई मन ही मन पसंद है, कोई एक तरफा आपकी लाइफ में है जिसको आप बहुत पसंद करते हो, तो उस इंसान के केस में भी ऐसा होगा। अचानक से पसंद कर रहे हो सब कुछ, एकदम ऐसा लग रहा है कि हाँ बस अब दाल गलने ही वाली है, बात बनने ही वाली है। सडनली आपको लगेगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, अंदर से खोने का डर आपके अंदर भारी पड़ जाएगा, उस क्रश का बिहेवियर भी चेंज होता हुआ दिखेगा, चीज़ें सडनली लूप एक बोलते हैं ना तरीके से बदल जाएंगी, और आपको लगेगा ये एकदम से क्या हो गया, वो वाली सिचुएशन बनेगी, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। कन्या राशि वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में प्लीज गाइड करें क्या एक्सपेक्टेड है। कन्या राशि वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अच्छा, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन
किसी भी तरीके की रिलेशनशिप हो सकती है आपके लिए, अगर आप सेपरेशन फेस कर रहे हो बेसिकली या कॉन्टैक्ट में नहीं हो तो उन लोगों के लिए है ये। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए क्या होगा, देखो यार आपका बंदा या बंदी जो भी आपकी लाइफ में ना, ये आपको मैनिपुलेट करेंगे, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगे। मेरी बात मानो, अगर कंप्लीटली ये बंदा या बंदी सिंगल है तो इस इंसान की बात कहीं और पक्की हो रही है, कहीं और इनकी शादी फिक्स हुई है, या कहीं इनका तो कुछ पक्का चल रहा है, कोई शादी के रिलेटेड बातचीत ज़रूर चल रही है इनकी, ठीक है। अगर सिंगल हैं आपके पार्टनर तो ठीक है, ये बात छुपा रहे हैं आपसे और पूरी कोशिश में है कि आपको किसी तरीके से बातें ना पता चले, ठीक है। एक ये दिक्कत मुझे देखने को मिल रही है। दूसरी, अब लेट्स से वो कमिटेड है, मैरिड है, या कोई और केस है, कोई और सिनेरियो है, तो ये व्यक्ति आपको बेसिकली मैनिपुलेट ही करेंगे। इन 2 हफ्तों में आपको आपके पार्टनर फुल बेवकूफ़ बनाएंगे, फुल माइंड गेम्स खेलेंगे, आपको सच का सामना या सच का पता चलने ही नहीं देंगे। ये ऐसे बिहेव करेंगे जैसे विक्टिम ये है, या ये ऐसे बिहेव करेंगे जैसे बहुत काम में है या बहुत काम में है, या कुछ चीज़ें छुपाते हुए, हाइड होते हुए। इनका बिहेवियर आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही क्लियरली आप समझ जाओगे कि ये जो दिख रहा है वो असल नहीं है, असल में गड़बड़ कुछ और है, बात कुछ और है। अंदर से ऐसी गट फीलिंग आपको आ सकती है, थोड़ी सी आपको स्ट्रेस आ सकती है, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, एक टेंशन आपके अंदर क्रिएट होगा। मूड स्विंग्स आपको बहुत होने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट वालों में, आपको सीधे सीधे बता रही हूँ, बहुत मूड स्विंग्स फील होंगे आपको, क्योंकि पार्टनर आपको इतना उलझा रहा है ना कि आप इरिटेशन में समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करे तो करे क्या। और यहाँ पर बर्डन भी बढ़ रहा है, चेस्ट पे, बॉडी में एग्जॉशन बढ़ रही है कि यार पूरा रिश्ते का बर्डन आपने ले लिया है, बिकॉज आपको लग रहा है कि यार क्या करें, क्या उनसे बातचीत हो सकती है? नहीं, बातचीत नहीं हो सकती। इनफैक्ट थोड़ी बहुत भी हो रही है तो बातचीत बंद होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर थोड़ी बहुत भी समझो उन्होंने कोई सिग्नल दिए थे, बिग सिग्नल या कोई ऐसी कोई एनर्जी थी, तो अचानक से बातचीत बंद कर देंगे, सबोटाज कर देंगे। बातचीत बंद करना, गोस्ट कर देना वाली एनर्जी ज़्यादा है, तो बातचीत नहीं होगी। कारण ये आपको ऐसे दिखाएंगे कि अरे मैं अपने लाइफ में परेशान हूँ, मेरी लाइफ में कुछ तो गलत है, वही तुम्हें नहीं समझा सकता, नहीं समझा सकती, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये व्यक्ति आपके साथ चाणक्य नीति कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ में बहुत मज़े में है, बट ये ऐसे दिखाएंगे जैसे कि इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बुरी चीज़ें हो रही हैं या इनके घर में प्रॉब्लम्स हैं। एक्चुअली में इनकी ज़िंदगी अच्छी बन रही है। अगर ये मैरिड है तो अच्छा खासा इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ इवेंट्स, गेट टुगेदर्स को अटेंड कर रहे हैं। अगर ये अनमैरिड है तो इनकी मैरिज पक्का फिक्स हो रही है, जिसके बारे में ये डेफिनेटली नहीं चाहते कि आपको पता चले, ठीक है। तो ये कोई चाणक्य नीति वाली एनर्जी ज़रूर दिख रही है, ये आपको मैनिपुलेट करते हुए नजर आएंगे। और आप लोगों के बीच में बहस होने के चांसेस, अगर थोड़ी बहुत भी बात हो रही है तो बहस होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे पता है स्टूडेंट्स के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, कन्या राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, आपको मदद मिल रही है और आप भी लोगों की मदद कर रहे हो, खुद अच्छा पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ आप लोगों को जो है सपोर्ट मिल रहा है टीचर्स का, कलीग्स का या आपके फ्रेंड्स का, और आप भी लोगों के काम आ रहे हो, ठीक है। एक हाथ ले, दोनों तरफ से चल रहा है। टीचिंग एनर्जी बहुत अच्छी है, पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन अगर टेस्ट के कोई रिजल्ट आ रहे हैं तो वो आपको निराशाजनक आ सकते हैं, मन थोड़ा सा दुखा सकता है, मन को परेशान होने वाले रिजल्ट आ सकते हैं। अगर रिजल्ट इन 2 हफ्तों में आने वाले थे तो रिजल्ट आपको एक्सपेक्टेड नहीं लगेंगे, आपको लगेगा ये एक्सपेक्ट किया ही नहीं था मैंने, ऐसे रिजल्ट नहीं आने चाहिए थे, तो इसका दुख होगा। ओवरऑल पढ़ाई के मामले में बड़ा सपोर्ट है, हेल्प है। अगर आपके एग्जाम्स इन्हीं 2 हफ्तों में हैं, कहूँगी पूरा डेडिकेशन दो, ऐसा मत करो कि नहीं यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। ये जो 50 बार अगर आप बोलते रहोगे मुझे याद ही नहीं रहता, याद ही नहीं रहता, तो चीज़ें आपको याद वैसे भी नहीं रहने वाली। तो कोशिश ये करो कि बोलो याद रहता है और पढ़ने पे पूरा फोकस लगाओ, बाकी सब भगवान पर छोड़ो, ठीक है, सब चीज़ें बेहतर होंगी। ओके, अब लास्ट में हम लोग देख लेते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, कन्या राशि वालों के लिए एडवाइस क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। दी वर्ल्ड, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, अपनी लाइफ में जो भी अच्छा है ना उस पर फोकस करने की कोशिश करो। जो भगवान ने दिया है, ठीक है, जो भगवान ने समझो आपको गाड़ी दी है, घर दिया है, या आपकी लाइफ में एक अच्छा दोस्त दिया है, जो भी चीज़ें आपको दी है उसके लिए ग्रेटफुल फील करना शुरू करो, ठीक है। जो भी लाइफ में आपके परिवार का कोई सदस्य है जिसके लिए ग्रैटिट्यूड, या तो लिखना शुरू कर दो, रोज़ 5 चीज़ें 10 चीज़ें लिखना शुरू करो कि भगवान थैंक यू, मुझे आपने ये दिया वो दिया, उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करो। क्योंकि क्या होगा ना, ग्रैटिट्यूड से ही आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। जो आपकी लाइफ में एकदम शक की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से चीज़ें डगमगा रही है ना, वो नहीं होंगी। आप अपनी लाइफ को स्मूथली जी पाओगे, खुश रह पाओगे, सेटिस्फाइड फील कर पाओगे, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार कीजिएगा। उसके अलावा अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।